दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर का मतलब हिंदी दिवस का होना है। हिंदी दिवस हम भारतीयों के लिए बहुत खास मायने रखता है। यह हमें अपने मातृभाषा, हमें जज्बाती भाषा और अपने मौलिक भाषा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आज का विषय हमारा यही होगा कि हिंदी सत्ता, संघर्ष और साधना की भाषा है। इसके अलावा भी हम बात करेंगे, पर जो शीर्षक है वह यही है आज के टॉपिक का। याद करिए, अगर मैं अपने ही लाइफ को याद करूं तो 90 के दशक में फिल्म आया था DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अभी भी लोग बहुत उसे प्रेम से देखते हैं या बहुत ही अच्छे से देखते हैं। उस फिल्म ने पहली बार हमारे अंदर एक जज्बात जगाई प्रेम की। और वह कौन सी भाषा में थी? हिंदी में। उसके बाद एक फिल्म आई टाइटैनिक, बनी थी हॉलीवुड में लेकिन इंडिया में भी आई। और हमने जो टाइटैनिक देखा सिनेमा हॉल में वो डब थी, यानी हिंदी में थी। उसमें जो जैक और रोज के बीच में केमिस्ट्री थी वो हमारे अंदर संवेदना को जगाई। वो कौन सी भाषा में थी? हिंदी। तो हिंदी को अगर हम समझने जाएं या हिंदी को पकड़ने जाएं तो हिंदी पे कुछ भी बोलना यानी अपने माँ पे कुछ बोलना है, जिसको आप चाहे लाख बोलने, आप उसको परिभाषित, परिमार्जित या उसको विश्लेषित नहीं कर पाएंगे। उसकी अथाह गहराई है, अथाह चौड़ाई है। और भारतीय होने के नाते भारत बहुलता मूलक देश है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। बावजूद उसके उनमें से हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली या लोकप्रिय है या जनसंपर्क की भाषा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हिंदी को आगे बढ़ाना, हिंदी को प्रोत्साहित करना या हिंदी की वफादारी करना, पैरोकारी करना, यह कतई नहीं मतलब है कि हम भारत के दूसरे भाषा को दोयम दर्जे का बताते हैं। और कई बार हिंदी को समझने का मतलब यह हम देखते हैं कि अक्सर हिंदी की तुलनात्मक जो छवि बनाई जाती है वो इंग्लिश के बरक्स बनाई जाती है, यानी इंग्लिश से इसका प्रतिद्वंद्विता दिखाया जाता है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश गर्लफ्रेंड हो सकती है, महबूबा हो सकती है, हिंदी माँ है। माँ को बदला नहीं जा सकता, माँ एक ही होती है। तो हिंदी के प्रति समर्पण, हिंदी के प्रति आदर, हिंदी के प्रति आकर्षण बहुत ही नेचुरल या नैसर्गिक बनता है। शुरुआत में मैं सत्ता की बात कर रहा था। क्या कोई पार्टी, कोई नेता भारत जैसे भूभाग में शासन कर सकता है बिना हिंदी को जाने हुए? इसकी कल्पना भी की जा सकती है कि कोई नेता भारत का प्रधानमंत्री बने और वो हिंदी ना जाने या हिंदी समझ ना पाए। तो सत्ता की भाषा है हिंदी, शासन की भाषा है हिंदी, राजनीति की भाषा है हिंदी। उस राजनीति की भाषा जिसके रास्ते से सत्ता तक पहुंचते हैं, उस राजनीति की भाषा जिसके आधार पर सत्ता को चुनौती देते हैं, यानी पक्ष और विपक्ष की भाषा है हिंदी। भारत के लोगों को संबोधित करना है, भारत में मुद्दा बनाना है, भारत में मुद्दा उठाना है, भारत में सत्ता बनाना है या सत्ता गिराना है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो लोगों को किसी भी मुद्दा, किसी भी इशू पर ना सिर्फ लामबंद कर सकती है बल्कि उनके अंदर विवेक, जागरूकता फैला सकती है और पक्ष विपक्ष बनाने का काम कर सकती है। तो हिंदी से बड़ा भारत में कोई भाषा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे मैं और भी कई बातों से इसको प्रमाणित करूंगा। सत्ता की भाषा है, संघर्ष की भाषा है। मेहनत मजदूरी करने वाला जो संघर्षशील इंसान है कौन सा भाषा बोलता है? मजदूरों की क्या भाषा है? गरीब गुरबों की क्या भाषा है? किसानों की कौन सी भाषा है? और जब किसानों की बात हो रही है तो अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, बारिश हो रही है और भारत में
किसी शुभ अवसर पर बारिश का होना अति शुभ माना जाता है। यानी आज हिंदी दिवस है और बारिश हो रही है, यानी अति शुभ है। क्यों? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अधिकतर जनसंख्या यहाँ कृषि से संबंधित जो रोजगार है उस पर निर्भर है, और कृषि के लिए पानी या बारिश का होना अपरिहार्य है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो हिंदी संघर्ष की भाषा है। जो भी आदमी शुरुआती दौर में संघर्ष करता है, चाहे वह क्रिकेटर हो, बड़े बड़े क्रिकेटर बाद में फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रगल करते हैं तो वो हिंदी ही जानते हैं, बाद में सीखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा दूसरे भाषा के बारे में, लेकिन हिंदी संघर्ष की भाषा। जब आप लड़ते हैं, जब आप ऊपर बढ़ते हैं, आप जब रोते हैं, जब आप टूटते हैं, तो आप हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। आपको जब गुस्सा आता है, आप किसी को गाली देते हैं, कौन सी भाषा में देते हैं? हिंदी में देते हैं, क्योंकि हिंदी भावनाओं की भाषा है, संघर्ष की भाषा है, लड़ाई की भाषा है। उसके बाद साधना की भाषा। भाई ईश्वर के सामने जाते हैं हम लोग, कहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं? वहां तो हिंदी ही निकलती है। माँ के सामने जब हम इच्छा जाहिर करते हैं किसी चीज के लिए, या घर में हम बात करते हैं, कहाँ हम इंग्लिश में बात करते हैं? तो साधना का विषय, जैसे ही हम साधना में आते हैं, जब आराध्य के साथ संपर्क या संसर्ग बनाना होता है, तो जो भावना प्रकट होती है वह हिंदी में ही होती है। दूसरे भाषा में भावना वो बन ही नहीं पाती है। तो साधना का विषय भाषा है हिंदी। हिंदी से आप अपने आराध्य को साध सकते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो साधना की ईंधन है वो भाव है। जब तक भाव नहीं आएगी, साधना मजबूत नहीं होगी या प्रबल नहीं होगी, या साधना अपने मुकाम तक नहीं पहुंचेगी। और भाव मातृभाषा में ही जागता है। तो साधना का विषय यानी राजनीतिक की भाषा, आध्यात्मिक भाषा, संघर्ष की भाषा, सत्ता की भाषा, जन जन की भाषा है हिंदी। हिंदी जन जन की भाषा है, इसमें कोई राय नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग अगर प्रयोग करते हैं मनोरंजन के लिए, बातचीत करने के लिए, भावनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए, तो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो जनसंपर्क और जन जन की भाषा हिंदी है। अर्थ की भाषा हिंदी है। आपको पता है कि अभी का जो दौर है वह सार्वभौमिकता का है, यूनिवर्सलाइजेशन का है, यानी लोकल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू लोकल का ट्रेंड है। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भारत में आती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अमेजॉन है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और आने के बाद समझ जाती है कि भारत के बाजार में अगर मुझे घुसना है, भारत के गांव कस्बों तक हमें अपना अगर उत्पाद पहुंचाना है, तो हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसके बावजूद भी भारत में पकड़ बनाने के लिए, अपने उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए हिंदी का सहारा लेती है। यानी हिंदी बाजार की भाषा है, अर्थ की भाषा है। हो सकता है कि सीईओ लेवल के, मैनेजमेंट लेवल के लोग अंग्रेजी में बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, लेकिन जैसे ही आपको कस्टमर से बात करना है या उनको अपना उत्पाद बेचना है, तो हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और मैं आज तक किसी दुकान में ऐसा नहीं किया जहां पर पूरी बात इंग्लिश में करता हूं, क्योंकि भारत की मनोदशा ही है कि कस्टमर जज्बाती तब होगा जब आप हिंदी में बात करेंगे, निर्णय तब लेगा जब हिंदी में समझेगा। अंग्रेजी में ऊपर ऊपर गुजरता है, ठीक है, पहले से निर्णय करके है, ठीक है, लेकिन आप समझा नहीं सकते, भावना नहीं उसकी जागेगी, वो हिंदी में ही जागेगी, और भावना वाला भाषा हिंदी ही है। तो अर्थव्यवस्था का भाषा है, ऐतिहासिक भाषा है हिंदी। आज़ादी के समय जितने भी नारे थे वो सब हिंदी में थे, और उन नारों का असर हुआ कि भारत की जो जनमानस थी वो जाग उठी और अंग्रेजों को खदेड़ दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो। आंदोलन की भाषा, सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। और 90 के बाद का कुछ नारा आप देख लीजिए, तिलक तराजू और तलवार, जहां देखो मारो जूते चार। उसके बाद भी देखिए पॉलिटिकल अलाइनमेंट का, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। बिहार में देखिए भूरा बाल साफ कर दो। अभी देखिए समावेशी, सबका साथ सबका विकास। तो भारत की जो धारा है, राजनीतिक धारा है, और उसकी जो ऐतिहासिकता है, वह भी हिंदी के रास्ते बही। जन गण मन की भाषा है हिंदी।
सबके मनों पर, अगर दिलों पर राज करना है तो हिंदी है। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा अगर फिल्में बनती है भारत में तो हिंदी में बनती है। साउथ की भी जो फिल्में हैं, अच्छा बिजनेस या व्यापार या अच्छी प्रसिद्धि हासिल करना चाहती है तो हिंदी में डब करके आती है। हॉलीवुड की फिल्में जो भारत में आती है और चाहती है अच्छा व्यापार करे, हिंदी में डब होती है। तो हिंदी का प्रयोग करना, हिंदी का बोलना, हिंदी लिखना कहीं से भी कमी नहीं है, मजबूती है। और इस मजबूती में यह कभी नहीं है कि आप दूसरी भाषा मत सीखिए। आप सीखिए ना, इंग्लिश सीखिए, दूसरे जितने भाषा सीखिए। भारत में कई सारे भाषा, बंगला सीखिए, उड़िया सीखिए, असमी सीखिए, हरियाणवी सीखिए, कौन रोका है? हिंदी की लड़ाई थोड़ी है। हिंदी तो विशाल है, विराट है, समुद्र है, जिसमें सब आए, सबका स्वागत है और सब समाहित हो जाएगा, लेकिन इसकी भी अस्तित्व बनी रहेगी। सह अस्तित्व की भाषा हिंदी है। ऐसा नहीं कि किसी अस्तित्व को खा जाएगी। आप देखिए इंग्लिश में लोग धड़ल्ले से हिंदी टाइप करते हैं। तुम कहाँ हो, TUMKAH, कहाँ हो। तो हिंदी तो जानती है अपना रास्ता। हिंदी अपना रास्ता खुद बनाती है, अपना पहचान खुद बनाती है। मास मीडिया की भाषा हिंदी है। आप YouTube पर जाएं और किसी भी लाइव इंग्लिश चैनल को देखें। आप टाइप करें YouTube पर लाइव इंग्लिश चैनल, लाइव इंग्लिश न्यूज़ चैनल। आप किसी भी इंग्लिश चैनल पे जाएंगे, न्यूज़ चैनल पर, आपको 1500 से 2000 3000 लोग देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल, अल जजीरा वगैरह, उस पर आपको 700 900 1200 लोग मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय चैनल, बहुराष्ट्रीय चैनल, कई देशों में देखने वाले, उनके दर्शक कितने हैं? 1200 1300। और यही ताकत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ये ट्रांसपेरेंट है, चीज़ों को दिखा कर देता है। और किसी हिंदी न्यूज़ चैनल पर आप जाइए, टाइप करिए हिंदी न्यूज़ चैनल और उसका दर्शक का संख्या देखिए, आपको 3000 3500 सॉरी 30,000 25,000 15,000 के आसपास, 11,000, यानी उनकी संख्या कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगी। यानी जन माध्यम का भाषा हिंदी है, जनसंपर्क का भाषा हिंदी है, मास मीडिया का भाषा हिंदी है। हिंदी में सबसे ज़्यादा अखबार है, न्यूज़ चैनल है। तो हिंदी बोलना, हिंदी आना, हिंदी का प्रयोग करना, हिंदी क्षेत्र से होना, भारत से होना गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। इसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं है। और किसी ने पकड़ के भी नहीं रखा कि इंग्लिश ना सीखो, बंगला ना सीखो, उड़िया ना सीखो। तो हमारे लिए हिंदी कमजोरी नहीं, हमारी मजबूती है, आत्मबल है, सम्मान है, हमारे लिए गर्व का विषय है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं खुद आपको बता दूं, मैं 300 कविता हिंदी में लिख चुका हूं। मेरा ब्लॉग है okajay.blogspot.com, उस पर जाके देखा जा सकता है। और हर कविता लिखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि निवृत्ति मिल गई मानसिक तनाव से, शारीरिक तनाव से, इस भीड़ भाड़ से, इस उबन से। तो हिंदी तो शांति, सुकून और स्थिरता की भाषा है। इसमें रचना करके बहुत सुख, शांति और स्थिरता का एहसास होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज इस विषय पे बनाया जाए। अच्छी खासी विषय है, अच्छा दिन है, और फिर से हम मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।